तो स्वागत है तुम लोगों का आज के मेरे वीडियो में। और ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम फिर से हॉरर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक बार मैंने ये वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था, तुम लोग तो देख ही लोगे, देखे नहीं होगे। अगर तुम लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो तुम्हें इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर जल्दी से देख लेना। और ये वीडियो है खूनी मंदिर की तरफ से, और तुम भी इन्हें जाके सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इनका कहना है कि मेरे चैनल बहुत लोग ऐसे हैं जो कि मैं वीडियोस देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो जाके इन्हें भी सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे चैनल पे भी नए हो तो मुझे भी सब्सक्राइब कर लेना। इनके वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके इनके वीडियोस को भी देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हॉरर वीडियो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाला है, तो देखते हैं। कई साल पहले यूपी में एक छोटा सा लोकल रेडियो स्टेशन हुआ करता था। उस रेडियो स्टेशन के ऑफिस का लोकेशन हाल ही में बदला था। 23 साल का ऋषभ वहां एक आरजे यानी रेडियो जॉकी था जो नाइट शो किया करता था। ऋषभ का नाइट शो काफी मजेदार होता था, जिसमें वो लोगों को प्रैंक कॉल किया करता था और अपने लिसनर्स को बहुत एंटरटेन करता था। नया ऑफिस ऋषभ के घर ऐसा होता है, जब रेडियो स्टेशन होता है तो वहाँ पे से प्रैंक कॉल करके भी कुछ लोग कुछ न्यूज़ भी देते हैं, कुछ प्रैंक कॉल भी करते हैं। तो ऐसे में रेडियो स्टेशन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा होता है, लेकिन अब के ज़माने में ये सब बहुत ही कम हो चुका है क्योंकि अब फ़ोन आ गया, टीवी शो न्यूज़ सब चीज़ देख के आदमी पता कर सकता है। ऐसे अब इसमें रेडियो की कोई आवश्यकता नहीं होती, बट लेकिन कहीं कहीं पे होगा ही। क्या तुम लोगों के भी घर में कहीं पे रेडियो वगैरह है तो तुम लोग कमेंट में बता सकते हो। ऐसे मेरे भी घर पे रेडियो था, पर वो तो गया बहुत ही पुराना था और ख़राब भी हो गया। तो देखते हैं, बात ही बात में थोड़ा बात बढ़ाना भी नहीं चाहिए, फिर टाइम बर्बाद होता है। था और इसीलिए जब उसे काम करते करते देर हो जाती थी तो वो कभी कभी रात में वहीं रुक जाता था। एक रात ऋषभ अपना शो स्टार्ट करने के लिए जब सब सेटअप कर रहा था तब उसने अपने ऑफिस के आखिरी कलीग को ऑफिस से जाते हुए देखा। यूजुअली इतनी रात में ऋषभ और उस रेडियो स्टेशन के वॉचमैन के अलावा वहां कोई और नहीं होता था। ऋषभ ने रोज की तरह अपना शो शुरू किया और अलग अलग लोगों को प्रैंक कॉल्स करने लगा। वो लोगों को एंटरटेन करके खुद भी बहुत एंजॉय करता था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सारी खुशी डर में बदलने वाली है। जब उसने अपनी आखिरी प्रैंक कॉल की तो कॉल काफी देर तक रिंग हुई, घंटी बजती रही और ऋषभ कॉल को कट करने ही वाला था, लेकिन तभी किसी ने उसका कॉल उठा लिया। मिमिक्री करते हुए जैसे ही वो शुरू हुआ, उस कॉल पर बहुत अजीब सी एक आवाज सुनाई दी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत जोर से हाफ रहा हो। ऋषभ डर गया और उसने अपनी मिमिक्री छोड़ उस प्रैंक को बीच में ही बंद कर दिया। होता है कुछ लोग आजकल के ज़माने में प्रैंक कॉल कर या डरावने कॉल भी करते हैं, लेकिन ये स्टोरी डरावना है तो वो बात में दम हो सकता है कि कॉल ही उठाया तो ऐसा कुछ डरावना बात हो गया। पर लेकिन आजकल के टाइम में तो कुछ लोग ऐसे में तो छोड़ ही देंगे रात में काम करना, क्योंकि रात में क्राइम वगैरह चोरी वगैरह होता है। आजकल तो अलग ही बात हो गया, पर लेकिन कुछ लोग का कहना है कि भूत वाला बात भी हो सकता है। ऐसा सच में होता है क्योंकि रात के समय पे मानना है कि भूत प्रेत होते हैं। ठंड के मौसम में तो काफ़ी होते हैं। ऐसे तुम लोगों ने कितने बार सुने होंगे कि ठंड के मौसम में ऐसा होता है। ऐसे ठंड के मौसम में सुने हैं कि भूत प्रेत की शक्तियाँ ज़्यादा बढ़ती, क्योंकि ठंड का मौसम होता है और रात में कोई निकलता भी नहीं है। तो कुछ लोग भूत के अलावा और कोई खौफनाक चीज़ भी फैला देते हैं, जैसे कि चोरी वगैरह काम करने लगते, क्योंकि रात के समय पे कोई ऑलरेडी मान ले हम सब आदमी कि भूत प्रेत होता है, तो इसी बात में अफवाह फैलाते हुए करता है। वैसे बकवास काफ़ी करनी हो वीडियोस देखते आते हुए पूछा, हेलो, कौन बोल रहा है? सब ठीक तो है ना? आप कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं?
उसके सवाल पूछते ही अचानक से वो हाफने की आवाज बंद हो गई और 2 पल की खामोशी के बाद कॉल की दूसरी तरफ से उसे एक भयानक सी आवाज में बस एक नाम सुनाई दिया। ऋषभ। ऋषभ। ऋषभ आरजे चालबाज के नाम से मशहूर था और उसका असली नाम कोई नहीं जानता था। कॉल पर अपना असली नाम सुनकर ऋषभ घबरा उठा। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, उसे एक औरत की चीख सुनाई दी और कॉल अपने आप कट गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ ये क्या हो गया था। ऊपर से और अजीब बात तो ये थी कि उसकी कॉल कटते ही रेडियो स्टेशन के सभी सिग्नल भी जा चुके थे। यहां तक कि उसके फोन का सिग्नल भी नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उस रिकॉर्डिंग रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। ऋषभ को अब थोड़ा डर लगने लगा था। वो रूम से निकलकर लॉबी में आया। उसने देखा कि लॉबी लाइट मतलब स्लीपर का करें मतलब भूख, तो इससे मतलब एक बात मुझे याद आई कि मतलब भूत प्रेतों को बिजली पे मतलब काबू पाने आता है। मतलब भूत प्रेत बिजली पे काबू कर सकते हैं, और किसी घर में अचानक से न्यू बल्ब ऐसा होने लगे तो मतलब समझ लेना चाहिए कि उस घर में भूत है। और ये बात तो होता है, लेकिन मतलब कई बार सुने हैं कि भूत प्रेत ये बिजली पे मतलब नियंत्रण कर सकते हैं, उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं कि मतलब मैं हूँ होने का एहसास उसके द्वारा भी दिला सकते हैं। इसलिए ये जब हो तो मतलब वहाँ से चीज़ में जाना चाहिए, थोड़ा कंफर्म भी कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे भूत ही हो, क्या पता लाइट ख़राब हो, ऐसा हो सकता है। फिर भी उतना भी बातों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। कुछ लोगों को मान भी लेना चाहिए कि यहाँ पे सच में भूत है, क्योंकि होने को तो कुछ भी हो जाता है। देखते हैं आगे। लाइट्स भी वैसे ही फ्लिकर कर रही हैं। उसने वॉचमैन को आवाज लगाई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। तभी अचानक लॉबी में पड़ी एक रिवॉल्विंग चेयर अपने आप ही स्लाइड होते हुए उसके पास आ गई। ये देखकर ऋषभ के होश उड़ गए और वो तेजी से वहां से भागकर मेन डोर की तरफ भागा। लेकिन ऑफिस का मेन डोर न जाने कैसे लॉक पड़ा था। उसने फिर से चीख चीख के वॉचमैन को आवाज लगाई, मगर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी अचानक उसे पायल की छन छन सुनाई दी। गहरे सन्नाटे में उसे सिर्फ उस पायल की और एक औरत के धीरे धीरे हंसने की आवाज आ रही थी। तभी उस शीशे वाले दरवाजे में उसे एक भयानक डायन का साया दिखा। ऋषभ ये देखकर मानो अपनी जगह पर जम सा गया। सफेद साड़ी में अपने लंबे बिखरे बाल लिए वो औरत ठीक ऋषभ के पीछे खड़ी थी। उसके हाथ इतने लंबे थे और चेहरा इतना डरावना कि किसी के भी पसीने छूट जाएं। ऋषभ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वो डायन जोर से चिल्लाई और दरवाजे पर लगा शीशा टूट गया। मतलब ऐसा होता है कि डर के मारे किसी की आवाज़ वगैरह नहीं निकलता, मतलब आवाज़ नहीं निकले वहाँ जम सा जाता है। और लेकिन मैंने सुना है कि डायन लोगों को मतलब काबू तो लहसुन वगैरह ही कर सकता है, मतलब लहसुन से डायन डरता है और डरती मतलब हल्दी से ही, ऐसा सुने हैं। और डायन लोगों का नाखून के साथ साथ हाथ भी बहुत लंबा होता है, क्योंकि जब वो लोग चिल्लाते उसकी आवाज़ में इतना दम रहता है कि कोई डर के भी आराम से चला जाएगा। ऐसा तुम रात के समय पे पायलों की आवाज़ अपनी छत पे से किसने सुना हो, किसने। बाकी मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कई बार। मेरे साथ तो अलग ही चीज़ हुआ है रात के समय पे, मतलब भूत प्रेत पायल पे नहीं घूमते। अगर कोई मेरे घर में ऐसा कोई बात भी कर दे तो आसानी से संभाल लेता था, क्योंकि पहले के टाइम पे मेरे घर में सब छोटे छोटे, लेकिन अब बड़ी हो चुकी हूँ, उतना भी नहीं डरती हूँ। बाकी देखते हैं, ये वीडियो अब एंड ही होने वाला है। बाकी तुम लोगों को इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो जाके देख लेना और मेरे वीडियो को लाइक कर लेना अगर तुम्हें अच्छा लगा हो तो। बीच बीच में बोल देती हूँ। और हाँ, तुम लोग ये वीडियो स्किप मत करना, पूरा देख कर ही जाना,
क्योंकि मेरे वीडियोस को कोई देखते नहीं और स्किप करके चल जाते हैं। मैं भी वीडियोस अच्छी ही बनाती हूँ, अगर नहीं लगता तो कोई बात नहीं, फिर भी देख लिया करो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। और बाकी लाइक करने की तुम्हारी मर्जी, फिर भी देख लिया करो मेरा वीडियो। आगे देखते हैं स्टोरी कैसे। और ऑफिस की सारी लाइट्स ऑफ हो गईं। ऑफिस के अंधेरे में कांच की खिड़की से आती हुई चांद की उस रोशनी में ऋषभ को बस वो सफेद साड़ी वाली औरत अपने ठीक सामने खड़ी दिख रही थी। ऋषभ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और वहीं बैठ गया और भगवान का नाम जपने लगा। कुछ देर बाद मेन डोर बाहर से अनलॉक हुआ और वॉचमैन हड़बड़ी में अंदर आ गया। उसने देखा कि ऋषभ एक कोने में बैठा कपकपा रहा है। उसने ऋषभ को पुकारा, लेकिन ऋषभ उसे कुछ बोल ही नहीं रहा था। उसने जैसे ही ऋषभ के कंधे पर हाथ लगाया, ऋषभ ने अपना चेहरा ऊपर किया और उस वॉचमैन को देखकर जोर से चिल्लाया, तू नहीं अभी तक? मैं यहाँ पर कहने नहीं हूँ। चले जा यहाँ से, चले जा। ये चिल्लाते ही ऋषभ बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो वॉचमैन उसके बगल में पानी का ग्लास लिए बैठा था। ऋषभ अब नॉर्मल था। ऑफिस की लाइट भी वापस आ चुकी थी और ऋषभ के फोन का नेटवर्क भी। उसने ऋषभ को पानी पिलाया और उससे कहा, ऋषभ सर, मैं आपकी हालत देखकर हैरान नहीं हुआ। हमारे साथ भी कई रातों से कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। कभी हमारी चीजें इधर से उधर हो जाती, तो कभी हमें किसी औरत की अजीब सी आवाज आती थी। कभी कभी तो ऐसा भी लगता था कि किसी अदृश्य शक्ति ने हमको धक्का दिया हो। लेकिन कुछ रात पहले हमको एक सफेद साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उस औरत ने हमसे कहा कि बिल्डिंग उसका घर तोड़ के बनाई गई है और अब वो बिल्डिंग ही उसका घर है। वो किसी भी और को यहां रहने नहीं देगी और उसने हमसे सबको ले जाने के लिए कहा। जब ये बात हमने मैनेजर साहब को बताई तो उन्होंने हमें डांट दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमने ये बात किसी को भी बोली तो वो हमको नौकरी से निकाल देंगे। इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बोला। लेकिन जब आज आपके साथ ये सब हुआ तो हमसे आपको बताए बिना रहा नहीं गया। उस वॉचमैन का कहा सुनकर और ऐसी खौफनाक घटना से गुजरने के बाद ऋषभ बहुत ज्यादा घबरा गया। उस रात के बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और फिर कभी उस बिल्डिंग के पास भी नहीं भटका। कुछ समय बाद ऋषभ के एक कलीग ने उसे बताया कि वो नई जगह शापित थी और सिर्फ ऋषभ ने ही नहीं, कई सारे लोगों ने उस औरत को वहां देखा था। मगर ऑफिस फिर से तब तक चेंज नहीं किया गया जब तक खुद मैनेजर को वो औरत नहीं दिखी। ऋषभ आरजे की नौकरी तो अभी भी कर रहा है, लेकिन वो कभी भी रात को ड्यूटी करने के लिए राजी नहीं होता। उस रात के बाद ऋषभ के मन में हमेशा हमेशा के लिए उस सफेद साड़ी वाली औरत का खौफ बैठ गया है। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार था। लोग कहते हैं मतलब जहाँ पे ठंडी जगह हो या फिर जहाँ पे अक्सर ठंडा रहा करे, गर्मी में भी ठंडा, तो मतलब कहा जाता है वहाँ पे भूत रहता है। ऐसे भूत होने का दो तीन चीज़ है जो एहसास कराते। पहला तो लाइट का स्पीकर मतलब बुक करना, और दूसरा है ठंडा जगह होना, और तीसरा अचानक से सपने में कुछ दिखना और अपने घर में किसी और का होने का एहसास होना। तो यही सब चीज़ें हमें भूत के होने की एहसास करवाती हैं। बट ऐसे ये कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और मज़ेदार। और मैंने जो शुरू में अपने वीडियोज़ के बारे में बताई थी कि इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जाके देख लेना। और ये खूनी मंदिर का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, इनकी वीडियोज़ को भी देख लेना। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैंने उस वीडियो में बताई थी कि इस पर ब्लॉग भी आ जाया करेगा, तो इस पर ब्लॉग ही आएगा। नेक्स्ट बार ब्लॉग ही आने वाला है, इस बार नेक्स्ट वीडियो नहीं आएगा। तो बाय,
वीडियो को लाइक करो और इसे शेयर भी करो। मिलेंगे अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय और एंजॉय भी करो।